नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, प्रॉमिस भी करने वाला हूं, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत भी करने वाला हूं और साथ साथ में हम जितना कर सकते हैं आपके प्रीलिम्स को और बेहतर उतना ईमानदारी के साथ में करेंगे, जिससे कि 17 नवंबर को जब बैठे हैं आप तो जिंदगी यह एहसास ना करवा सके आपको, काश थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लिए होते तो मेंस लिखने का मौका मिल जाता। अगर रिजल्ट रुक भी रहा है तो हम बॉर्डर पे जाकर गिर रहे हैं, बॉर्डर पे, एकदम बाउंड्री लाइन पे, और उस समय क्या गुजरता है शायद आप अच्छे से जानते होंगे। क्योंकि मैं आता हूं, आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम आपको कंटिन्यूटी में पढ़ा नहीं पाते हैं। कुछ हेल्थ को लेके पिछली बार क्लास स्टार्ट किए, बड़ी उम्मीद से किए, अचानक आंख में वैसी स्थिति हुई तो छोड़ दिए। समय फिर बदला, उसके बाद सोचे आएंगे, फिर इतनी सारी क्लासेस हो जाती है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, जिसकी वजह से इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि हम आके फिर YouTube पे आपको क्लास दे सके। ऑनेस्टी, दिल वाली बात। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं YouTube पे आके ना पढ़ाऊं। प्रॉब्लम ये होती है कि हर जगह ऐसे में क्लास चल रहा है, मेंस में क्लास चल रहा है, प्रीलिम्स में क्लास चल रहा है, 71 सारा क्लास स्टार्ट है। तो जाहिर सी बात है, और सारे शिक्षक हैं, उनमें हमारा भी एक क्लास होता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं हम आपको देख के एडमिशन लिए, आप पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो, तो रहना लाजमी है। खैर, बातों को सही जगह पे ले आके छोड़ते हैं। तो अब कल बड़ा शुभ दिन है, गुरुवार। हमारी कोशिश होगी कल से लेके एग्जैक्ट 16 नवंबर की शाम 7 बजे रात लास्ट क्लास आपके साथ होगा मेरा, एकदम लगातार, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बहानेबाजी नहीं, सिवाय एक हकीकत को छोड़ के। जिस दिन मेरा इंटरव्यू रहेगा, वो कोई भी दिन हो सकता है, संडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है। जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा बस उसी दिन अब्सेंट करेंगे, और जिस दिन अब्सेंट करेंगे कम्युनिटी में ऑलरेडी पोस्ट कर देंगे, या नहीं आए तो इसका मतलब है गुरुदेव इंटरव्यू ले रहे हैं। बस हकीकत है, ऑनेस्टी। बाकी आपको जो सोचना सोचते रहिए, आपका प्रॉब्लम है। इसके सिवा चाहे मैं कितना देर भी अपनी संस्था में क्लास लूं, लेकिन 7 बजे से लेके एक मान कर चलिए मोटा मोटी कम से कम 1.5 घंटा का तो क्लास जरूर दौड़ेगा, सुनामी वाली। हां, हमारी क्लास की एक विशेषता बस ये होगी कि हम वन लाइनर वाला काम नहीं कर पाएंगे आपके साथ। हम क्वेश्चन दे के और फिर उसका देखो ए होगा, बी होगा, सी होगा, जवाब दीजिए, फिर उसको डिस्कशन करेंगे, नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट। बस आपको शांति से 7 बजे जैसे घड़ी में बजेगा, आप अपने अपने कमरे में चले जाइएगा, पूरा लाइट बंद कर दीजिएगा, पूरा। मेरी बात एक बार मानिए तो सही, टेबल लंप ले आइएगा, और वो टेबल लंप सिर्फ और सिर्फ आपके कॉपी पे रहना चाहिए, और एकदम शांति से इत्मीनान से कथा सुनिएगा। जैसे लगे सत्यनारायण स्वामी की कथा चल रही है और कैसे कैसे कैरेक्टर घूम रहा है, कब कहां कौन सी घटनाएं हो रही हैं, वो सामने आपको दिखेगा, और उसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। यकीन मानिए 17 नवंबर को क्वेश्चन लड़ाएंगे पूरी तरीके से, एकदम कमर कसे हुए हैं। अब यहां जो रहा, हम पढ़ाएंगे आपको 3 सब्जेक्ट जी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और समसामयिकी। सुजीत सर, और सब्जेक्ट? फॉर एग्जाम्पल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। पढ़ाने का तो कोई भी जो इस फील्ड में टीचर है, मैं क्या कोई भी हूं, तो सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, लेकिन हमसे न्याय नहीं हो पाएगा, इसलिए सॉरी, बस यही इसलिए। वरना पढ़ा तो कुछ भी दूंगा, लेकिन जिसमें न्याय ही नहीं कर पाऊंगा, वैसा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर तो सब बेकार है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चले आगे, अगर इजाजत हो तो।
इसमें क्लास चलेगी और हमारी कोशिश होगी, ये हमारी तरफ से रहेगा कि कौन से दिन इतिहास होगा, कितने दिन के बाद फिर बिहार स्पेशल होगा, या फिर सप्ताह में कौन सी क्लास कब होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। बस आपको शांति से इत्मीनान से आके 7 बजे बैठ जाना है बस। अब तीसरा क्वेश्चन रहा कि गुरुदेव आप ये सब बात तो बता रहे हैं, नोट्स दीजिएगा या सिर्फ यहां पे बोलिएगा ही, क्योंकि आपका तो डिस्प्ले भी नहीं है, इंसान पॉज करके आराम से देख के लिख सके। अगर अच्छी है तो वो तो यहां दिखेगा भी नहीं, क्योंकि तो आप लिख के बताइएगा, ये बात तो तय है। तो क्या ऐसे में आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप नोट्स दीजिएगा? देखिए नोट्स तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये जो दिखा रहा हूं ये करंट अफेयर का नोट्स है। मैं कैसे दिखाऊं? हाँ देखते जाइए आप, और पूरा फॉर्मेटिंग में आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा मार्केट में ढूंढ मरिए, कहीं नहीं मिलेगा। वन लाइनर मिलता फॉर्मेटिंग में या स्टोरी वाइज मिलता है। पहली बार आपको पूरे पटना में, और पटना क्यों, पूरे के पूरे दिल्ली तक में अगर देख लीजिए तो बस यहीं पे फॉर्मेटिंग वाइज मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए पूरा का पूरा, पूरा फॉर्मेटिंग वाइज। उसी तरीके से अपना हिस्ट्री, इसमें भी फॉर्मेटिंग वाइज ही सब बनाए हुए हैं। जब देखिएगा, जब हाथ में जाएगा ना, तो आप कहिएगा गुरुदेव मेहनत किए हो, मानना पड़ेगा, दिल जान से मेहनत किए हो। वन लाइनर तो कोई भी कर सकता जी, फॉर्मेटिंग करने में पसीना निकल जाता एकदम। पूरा का पूरा देख लीजिए, जहां कहिए जिस पे कहिए देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, आपके सामने अंतिम पेज तक पूरा का पूरा। अब सॉरी, हाँ खुद देख लीजिए आपकी आंखों से, पूरा फॉर्मेटिंग में ही रहने वाला। अब रहा कि ये दे दीजिएगा ना कि नहीं, नहीं ये नहीं दे सकता हूं, ये मेरी कमाई है, इसी से मेरी दाल रोटी चलती है। अगर मैं ये दे दूंगा तो फिर मेरे पास बचा ही क्या। लेकिन कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो लगता है कि यहां से, वो मैं जरूर दे दूंगा। देने के पीछे का भी एक उद्देश्य, पढ़ाने के पीछे का भी एक उद्देश्य, सिर्फ एक एक उद्देश्य, बस एक ही उद्देश्य। जैसे आपका सपना एक है ना SDM, वैसे मेरा एक ही सपना है, जब 17 नवंबर आए तो मैं यहां से खड़ा होके पूरी ताकत के साथ चिल्ला सकूं, बता सकूं हमने पढ़ाया, क्वेश्चन लड़ाया, चाहे कितना स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन क्यों ना आयोग सेट करे, मैंने पढ़ाया हूं, क्वेश्चन आया है, देख लो जाके। अब अलग बात है, आपको जो बोलना बोलते रहिए, बस इसी उद्देश्य से आपके सामने आऊंगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बिटिया जो पढ़ना तो चाहती है कि सुजीत सर ये 1.5 महीना भी अगर कॉन्सेप्ट वाइज दिमाग में चला जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज वही पढ़ेंगे जिनको लग रहा है गुरुदेव बस मेंस लिखेंगे, तय है, बाकी के बस के बाहर का बात है। बाकी तो चुटका टाइप का पढ़ाई, वन लाइनर। हाँ इसका क्या हुआ, ABCD आंसर जवाब देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, तेजी से जाइए, 10,000 लाइक दीजिए ना जी, सॉरी वो सब नहीं, एकदम पूरा का पूरा चलेगा फॉर्मेटिंग में। जो दिक्कत होगा मॉडर्न इंडिया को एंशिएंट से, एंशिएंट को मिडाइवल से, मिडाइवल को मॉडर्न इंडिया से जोड़ के एकदम तोड़ के पार्ट पार्ट बिखरा देंगे। आपको लगेगा मजा आ गया गुरुदेव, क्लास हुआ। बस आपसे जाते जाते इतनी सी विनती रहेगी, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप बोलते हो ना आके कमेंट करके, और ऐसे भी विरोधी का होना बहुत जरूरी है। हाँ विपक्ष में अगर ना होना तो मजा नहीं आता, सब कोई अच्छा बोलेगा ना वो भी मजा नहीं आता। बस अच्छा से कौन सा सुधार होने वाला, बुरा बोलने से बहुत ऐसी, एक होता है बुरा बोलना, एक होता है अपना व्यू देना, और एक होता है भड़ास निकालना। तो जो बुरा बोल रहा है उस पर नजर नहीं, जो भड़ास निकाल रहा है अंदर से भरा हुआ है, जाके अगर भड़ास निकालो तो मेरे ऊपर क्यों, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उतारो, मेरे ऊपर क्यों। लेकिन जो मुझे सच में बता रहा है गुरुदेव यहां गलत है, चाहे वो शब्दों का जिस तरीके से चयन कर रहा हूं, लेकिन लग रहा कि सच में हम गलत हैं, रियल मायने में अगर देखा जाए तो उन्हीं की वजह से आज मैं सुनामी हूं, उन्हीं की वजह से हर दिन मेरे अंदर बदलाव आता है। और सच बोला जाए उन्हीं का दुआ तो ऐसे सबका चलता है, उनका विशेष रूप से मेरे ऊपर है, ताकि हम और बेहतर कर सकें।
क्योंकि वो हमसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दिए जाते हैं। और अगर कुछ सजेशन हो, कुछ भी सजेशन हो, तो प्लीज नीचे में कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, इसका सबका रिप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती है, शब्दों का चयन मर्यादा के साथ करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आप बोलिए, जो लगे कि हाँ भड़ास भी निकाल ले, लेकिन तर्कपूर्ण भड़ास हो तो मैं जरूर जवाब दूंगा। कुतर्कपूर्ण हो, क्या जवाब दूं? बस मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, हिडन कर दो, हटाओ गधे को, फेंको यहां से, कचरा आ गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं 7 बजे पूरे जोश पूरे जुनून के साथ। इस बार 17 नवंबर को फतह करेंगे। जिसको जो उखाड़ना है ना, उखाड़ के दिखा दे। जिसने भरोसा भी नहीं किया ना, उसकी भी आंखें झुका देंगे। लेकिन इस बार 20,000 में सीट नहीं, इस बार 1900 में एक सीट पक्का करेंगे। और उस 1900 में जो 200 सीट है एसडीएम, इसमें एक सीट मेरा है गुरुदेव, एक सीट मेरा है। और इस एक सीट के लिए हम कुछ भी खोने के लिए तैयार हैं। कुछ भी, कुछ भी, अगर जरूरत पड़े तो जिंदगी भी कुर्बान है। लेकिन एसडीएम के एक सीट पे जाके बैठना है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हमेशा मां बाप से कभी भी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, हमेशा मीठी आवाज में बात कीजिए। जय हिंद।